हेलो दोस्तों, मैं दुष्यंत कुमार आपके चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कक्षा 7 अभ्यास 2B करेंगे। पहले कुछ रूल देख लेते हैं। फॉर्मूला कह सकते हैं या रूल भी कह सकते हैं, फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। तो हमारा a की पावर m, पावर बोलते हैं या घात बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं या घात, गुणा a की पावर m। अगर आधार सेम है, इसे आधार बोलते हैं, इन्हें आधार बोलते हैं, और ये घात होती है ऊपर वाली आधार, ये आधार होता है, ऊपर वाली घात होती है। अगर आधार सेम है और गुणा में संख्या है, अगर आधार सेम है और गुणा में संख्या है तो हमारी जो घातें होती है वो जुड़ जाती है। तो होगा ये a m प्लस m। ध्यान आया, जैसे हमने कहा 2/2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 5। आधार सेम है, इसका भी 2 इसका भी 2, घात कुछ भी हो, घात अलग अलग हो कोई टेंशन नहीं, आधार सेम होना चाहिए। आधार सेम है तो हमारा 2 और घात जुड़ जाएगी, 2 प्लस 5 तो 3 प्लस 5 तो 8 हो जाएगा। अगला देखेंगे a की पावर m भागित a की पावर n। तो भागित है तो जब भागित है तो नीचे जाएगा a की पावर n, a की पावर n। इसे हम a और ऊपर लाएंगे इसे तो a की पावर माइनस की n आएगा। चूंकि ये प्लस से ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो होगा घातें सेम है तो आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं, m माइनस n आ जाएगा। ये माइनस आएगा, यहाँ प्लस था ये इसलिए प्लस आया, यहाँ माइनस आएगा। अगर घातें कोष्टक में हो, घात कोष्टक में और उसके ऊपर घात हो तो हमारा गुणा हो जाता है, घातों में गुणा। तो a m गुणा n, m गुणा n हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगर आधार सेम ना हो, आधार सेम ना हो, ये इसका a है और इसका b है, आधार सेम ना हो तो होगा a गुणा b की पावर m, केवल एक ही m लगेगी। आधार सेम नहीं है, गुणा में है तो आधार को गुणा हो जाएगा, पावर जो है से आधार पर घातें सेम होनी चाहिए, घातें सेम, तो m m आ गई तो होगी a, यहाँ गुणा होता है, इसका भी छुपा हुआ होता है गुणा पावर m। तो लिख सकते हैं जैसे हमने कहा 2 और इसकी पावर 3 गुणा 3 की पावर 3, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर 3 और 2 3 6 की पावर 3। ये आंसर आ गया। इसका भी कर सकते हैं, जैसे हमने माना 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो 2 और 3 3 9, 2 की पावर 9 होगी। इस पर इसका भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हमने माना एक 2 की पावर 3 और भागित 2 की पावर 2, तो ये भागित है तो 2 की पावर 3 और नीचे आएगा 2 की पावर 2। जब इसे ऊपर लाएंगे 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर माइनस आएगा, इसे माइनस 2, तो ये जब घाते आधार सेम है तो घाते जुड़ेगी, 3 माइनस 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, ये ऐसे होगा। अगर इस रूल में, इस कंडीशन में दिया हो a की पावर m और b की पावर m, a की पावर m और b की पावर m, हमारा घात सेम हो और आधार कुछ भी हो, जैसे 2 है इसका और इसका 5 हो, 2 की पावर 2 5 की पावर 2, मतलब आधार सेम ना हो कोई बात नहीं, आधार सेम नहीं होना चाहिए पर घातें सेम होनी चाहिए, तो a/b और इसकी पावर m हो जाएगी। जैसे हमने कहा ये 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो इसे लिख सकते हैं 2/5 की पावर 3, 5 की पावर 3। तो आप क्वेश्चन देखेंगे प्रश्नावली 2B के। तो हमारा क्वेश्चन है पहला, सरल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 3/3 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 8। तो हमने बताया कि आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती हैं, 3 7 प्लस 8 तो 3 की पावर 15 हो जाएगी, ये आंसर हो गया। जैसे वो सूत्र बोला था a m गुणा a n, जब आधार सेम है, आधार इसमें भी है इसमें भी है, इसमें 3 इसमें 3, घातें कुछ भी हो पर घातें जुड़ जाती हैं, इतना ध्यान रखना। तो इसे हो जाएगा a m प्लस n। इसी प्रकार ये, तो ये 6 की पावर 4
और 6 की पावर 2, भागित है तो नीचे जाएगा, तो 6 की पावर 5 भागित है, नीचे लिखेंगे इसे। अब इसे ऊपर लाएंगे तो पहले ये लिख लें 6 की पावर 4 गुणा 6 की पावर 2 गुणा 6 की पावर -5, चूँकि ये प्लस है ऊपर आएगा तो माइनस आएगा। तो जब आधार सेम है तो घातें जुड़ती हैं, तो 6 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 2 और -5, माइनस इसलिए माइनस आया, तो ये 4 और 2 6 हुए। जब 6 में से -5 घटाएंगे तो 6 की पावर 1 आपका आंसर आएगा। अगला तीसरा क्वेश्चन है कि 5 की पावर 9 मल्टीपल 5 की पावर 4 डिवाइड 5 की पावर 8। तो हम देखेंगे 5 की पावर 9 गुणा 5 की पावर 4 और अपॉन 5 की पावर 8। तो इसे हम जब ऊपर लाएंगे तो 5 की पावर 9 गुणा 5 की पावर 4 मल्टीपल और 5 की पावर -8 तो बराबर 5 की, मैंने बोला आधार सेम है, 5 5 5 आधार सेम है, घातें कुछ भी हो जुड़ जाती हैं। तो 9 + 4 और ये -8 आया। तो हमारा ये बना 5 की पावर कितना 13 -8, तो 13 में से 8 हटाएंगे तो 5 बचेंगे, तो 5 की पावर 5 आपका आंसर आया। तो अगला चौथा क्वेश्चन देखेंगे। हमारा चौथा क्वेश्चन है 2 गुणा 5 की पावर 2 प्लस 5 गुणा 2 की पावर 5। तो हमने बताया कि जैसे अब ये इस पे घात है, इसका सरल करना है, सरल मान बताना क्या आएगा। तो हमें सरल करेंगे 2 गुणा 5 की पावर 2 है, तो 5 को 2 बार लिखा जाएगा, 5 गुणा 5, ये 5 है और ये गुणा में 2 को 5 बार लिखाएगा, चूँकि 2 की पावर 5 है तो 2 को हम 5 बार लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 5 बार हो गया। तो इसे ये प्लस है, इतना मान निकालेंगे पहले, फिर इतना मान निकालेंगे, फिर जोड़ देंगे इसको, 25 25 दूनी 50। इसी प्रकार इसका 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। अब 32 पंजे 10 15 1 16 160 होता है, 160। अब 160 इसको ऐड करेंगे तो 2 से आपका 10 होगा, 2 से 10 आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार अगला 2/3 और 2/3 आधार सेम है, ये वाला जिस पे घात होती है वो आधार होता है, जो घात होती है जो इसके ऊपर पावर होती है उसे घात बोलते हैं। 2/3 आधार सेम है, तो आधार सेम है, मैंने जब आधार सेम है और गुणा में हो, आधार सेम है और गुणा में हो तो संख्या के जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं, इतना ध्यान रखना है, घातें जुड़ जाती हैं। तो घातें जुड़ेगी तो हमारा आंसर होगा 2 की पावर 3 और इसे 2 बार लिख लो, या बात एक है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 बार लिखा जाएगा, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3। तो 1 2 3 4 5, 2 की पावर आपकी 5 होगी, या डायरेक्ट कर दो 2/3 प्लस 2/3 और घात पर 2 + 3, जैसे 2/3 आया आपका 2 घात और +3, तो 2/3 की पावर 5 आपका आंसर। ये ऐसे भी आ सकता है, ऐसे आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठा क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा छठा क्वेश्चन है 4 के बट्टे 9 की पावर 3। तो हमारा ये देखो आधार सेम है, 4/9 4/9 4/9 आधार सेम है, 4/9 की पावर 3 गुणा 4/9 की पावर 4 भागित है तो ये नीचे लिखा जाएगा 4/9 की पावर 5। अब जिसे हम ऊपर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगी, अब ये घात प्लस में जब ऊपर आएगी तो माइनस में हो जाता है। तो हमारा 4/9 और पावर 3 गुणा 4/9 पावर
4, अब ये ऊपर आएगा 4/9 की पावर -5। जब आधार सेम हो, गुणा में हो, संख्या गुणा में हो और जब आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो हमारा 4/9 3 + 4 और ये माइनस है तो माइनस आएगा -5 प्लस माइनस ही होता है। तो हमारा ये हुआ 3 और 4 7 हुआ 4/9 इसके 7 पावर 7 -5। तो हमारा आएगा 4/9 और ये इसकी पावर 2, क्योंकि 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेंगे प्लस की। तो 4/9 इसकी पावर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सरल कीजिए। 15 की पावर 8 या 15 की पावर 12 भागित 15 की पावर 20। तो हम इसे लिखेंगे, मैंने बोला आधा सेम है। 15 की पावर 8 15 की पावर 12 तो आधा सेम है, 15 यहाँ 15 यहाँ 15 यहाँ, परंतु गुणा में हो तो आधार सेम होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 15 की घात 8 तो हम इसे देखते हैं। तो 15 की पावर 8 और 15 की पावर 12 या घात। अब ये भागित तो बट्टे में है, ये बट्टे में है, भागित मतलब बट्टे में है। 15 की पावर 20 जब इसे ऊपर लाएंगे तो ये तो आएगा ही 15 की पावर 8 और 15 की पावर 12 जब ऊपर आएगा ये गुणा 15 की पावर -20 घातें जब गुणा में हो जाती है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो घातें जुड़ेंगी 15 की पावर 8 और +12। अब माइनस प्लस है तो माइनस ही आएगा -20, यहाँ माइनस है ये 20 हो गया। तो 8 और 12 20 होता है। तो 15 की पावर 20 -20 से 20 कट गए घातें तो बचा 15 की पावर 0। 15 की पावर 0 अगर किसी का भी मान अगर a की पावर 0 है या 15 की पावर 0 है, किसी का मान हो, 16 की पावर 0 हो, अगर पावर घात में 0 आता है, जिसका घात का मान 0 आता है उसका हमेशा मान 1 होता है। इसका आंसर 1 आएगा, हमेशा मान 1 होता है, आंसर इसका 1 आएगा, इतना ध्यान रखना। अगला 25 की पावर या 25 की घात 7 गुणा 25 की पावर 7। तो इसे 25 की पावर 3 गुणा 25 की पावर 7 अपॉन 25 की पावर 10 भागे तो नीचे लिखा जाएगा ये। तो अब इसे ऊपर लाएंगे हम, तो पहले ये लिख लें 25 की पावर 3 गुणा 25 की पावर 7 ऊपर जाएगा तो 25 की पावर -10 तब मैंने बताया अगर गुणा में घाते हैं तो गुणा में अगर आधार गुणा में है, संख्या गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो घातें जुड़ेगी 25 की पावर 3 + 7 और -10। तो 25 7 और 3 10 प्लस का -10 घाते से घाते कट गई। आपका बचा 25 की पावर 0। मैंने किसी की पावर 0 हो तो हमेशा मान उसका 1 होता है, इतना ध्यान रखना। तो इसका मान 1 हो गया, आंसर 1 आया, आपका आंसर 1 आया, इतना ध्यान रखना। अगला देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। 1/2 की पावर या घात 6 1/2 की घात 3 और ये भाग तक नीचे लिखा जाएगा 1/2 की पावर 8। अब इसे ऊपर लाएंगे, पहले इसे लिखेंगे 1/2 की पावर 6 गुणा 1/2 की पावर 3 गुणा 1/2 की पावर 8 आया। तो हमारा 8 जब आधार सेम है और गुणा में है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 1/2 पावर 6 + 3, अब ये ऊपर आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, -8 6 और 3 9 हो गए। तो 1/2 की पावर 9 -8 तो 9 में से 8 घटाया तो 1 बचा। तो 1/2 की पावर 1 आपका आंसर यही होगा, 1/2 की पावर 1। तो हमारा आंसर यही होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 3/4, तो 3/4 की पावर 2 गुणा 3/4 की पावर 6 पावर कह लो या घात कह लो, 3/4 की पावर या घात 5, इसे ऊपर लाएंगे तो 3/4 की पावर 2 गुणा 3/4 की पावर 6, अब इसे ऊपर लाएंगे 3/4 की पावर -5, तो हमारा 3/4, तो जब घातें जब आधार सेम हो और गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 + 6 -5, तो 2 और 6 8 हुए, 8, तो 3/4 और ये 8 -5, तो आपका बचा आंसर ये 3/4, 8 में 5 घटाए तो 3 बचा, यही आंसर है आपका 3/4 की घात 3 आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका तीसरा, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कोष्टक में -1 की पावर 3 या घात 3, तो हमें मान बताना है। मैंने बताया अगर मानस में कोई संख्या है, मानस में जैसे मानस बन है, बन की संख्या या घात जो पावर है अगर 4 है, एक हो -1 की पावर 5, अगर पावर या घात जो 4 है अगर वो 2 से कट जाती है, 2 से कट जाती है, 2 से ये 4 कट गई, तो अगर मानस है तो वो प्लस आएगा, वहाँ प्लस बन जाएगा। अगर 2 की पावर जैसे -1 की पावर 5 है, जो 2 से ना कटे तो वो मानस का मानस ही रहता है। इतना ध्यान रखना, वो सम संख्या होती है घात में, अगर घात में सम संख्या जो 2 से कट जाए तो मानस प्लस के रूप में हो जाता है, अगर विषम होती है तो मानस का मानस ही रहता है, जो ना कटे संख्या वो मानस का मानस ही रहता है। इसी प्रकार ये है तुम्हारी, तो -3, ये -1 का पावर 3, तो -3 बार है, -1 गुणा -1 गुणा -1। इसी प्रकार ये मानस को 2 बार है, तो -1 गुणा -1, और ये 15 बार लिखेंगे तो 2 से भाग देंगे हम, 2 से भाग देंगे, ये तो कम है, 15 बार लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हमारा -1 का -1 ही रहेगा, क्यों 2 से हमारा 15 कटेगा नहीं, ऑड है, 2 से 15 कटेगा तो ऑड है, -1 का मानस ही बनेगा, और ये मानस प्लस हो जाएगा, और ये मानस ही रहेगा, क्यों देख लो एक बार, मानस प्लस, फिर मानस आ गया, और मानस प्लस, फिर मानस आ गया, और मानस प्लस हो गया, तो हमारा प्लस का 1 आएगा। आया समझ में। अगला क्वेश्चन है -1 का 49, मैंने बताया अगर 2 से कट जाए तो मानस जो अंक है मानस में वो प्लस हो जाता है, तो हमारा 2 से काटेंगे, ये तो कटेगा तो है नहीं, 2 से कटेगा नहीं 49, 2 से 2 दूनी 4 और ये 9 बचा, कटेगा तो नहीं, 2 चौक 8 होता है, 1 बचा तो भी शेष नहीं बचना चाहिए। 2 से कटेगी जो संख्या सम होती है घात में, 2 से कट जाए तो मानस होगा जिस अंक में वो प्लस हो जाएगा, और जो घात 2 से ना कटे तो मानस है उस अंक में, वो मानस का मानस ही रहेगा, इतना ध्यान रखना। तो ये 49 से 2 से कटेंगे तो मानस का 1 का 1 ही रहेगा, और ये तो भागित है, तो पहले भागित देख लें, 49 और भागित, तो -1 पावर 25, अब इसे ऊपर लाएंगे, भागित है तो बट्टी में लिखा जाएगा, तो -1 49 -25 या गुणा -1 का पावर -25, तो हमारा लिखेंगे -1, जब आधार सेम हो -1 आधार सेम है, आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती होता है। अब ये मानस में, तो अगर गुणा में या प्लस मानस तो मानस ही आएगा, तो हमारा इतना ध्यान रखना है कि गुणा में अगर है तो ये मानस है, जुड़ेगा तो मानस ही आएगा वैसे ही, तो ये 49 -25, तो घटाएंगे कितना बचेगा तुम्हारा, ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 49 ही है, ये देखना है 49 ही है या और कुछ है, ये 49 ही है, अब 49 है तुम्हारा, तो हमारा ये देखना है भाग का मान क्या होगा, मान ज्ञात करवा रहा है, तो हमारा ये बचा तुम्हारा 49 में से 25 घटाएंगे तो बचा 4, और तुम्हारा 24 बचा, तो -1 की पावर 24, -1 की पावर 24 मैंने बताया 2 से कट जाए, 2 से काटेंगे हम, 2 से काटेंगे तो 12 कटेगा, 2 से समय, अगर 1 का गुणा कितनी बार करो, 1 का 1 ही आएगा, 1 का गुणा
एक का एक में कितनी बार गुणा करो तो एक का एक ही आएगा, तो इस प्रकार हमारा वन आएगा। और ये सम है, समय में 2 से कट जाए, अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाता है, तो यहाँ प्लस वन आएगा, इतना ध्यान रखना। अगला 5वां 3 की पावर 12, तो 3 की पावर 12, 3 की पावर 12 गुणा 3 की पावर 7, तो ये भागेगा तो बट्टे में लिखा जाएगा 3 की पावर 25। इसे ऊपर लाएंगे तो 3 की पावर 12 गुणा 3 की पावर 7 और गुणा 3 की पावर माइनस का 25, तो घाते जब गुणा के रूप में हो, अगर आदर सेम है और गुणांक के रूप में तो घाते जुड़ जाती है, तो जोड़ेंगे इसे 3 की पावर 12 प्लस 7 माइनस 25, तो हमारा यह 19, 3 की पावर 19 माइनस 25 घटाएंगे कितना बचेगा 6, तो 3 की पावर माइनस का 6। अगर घात कोई संख्या होगा, अगर बड़ी है माइनस में, कोई संख्या बड़ी है और कोई संख्या छोटी है प्लस में, तो माइनस ही आएगा, घट जाएगा तो माइनस ही आएगा, तो ध्यान रखना माइनस ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन देखेंगे। हमारा 6वां क्वेश्चन है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है 4 गुणा 4 गुणा 4 डॉट 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 गुणा 4, मतलब ये 20 बार लिखा गया है, इसको हमने गुणा करके 20 बार है, डॉट डॉट छोड़ दिया है, ये 20 बार है, तो हमें एक कोष्टक दिया है और इसकी पावर 20, तो हमें कितना 20 बार लिखा गया है, 4 को 20 बार लिखा गया है, तो यहाँ क्या आएगा 4, हमारा यहाँ 4 बजाएगा, क्योंकि 4 को हमने 20 बार लिखा है, तो इसकी पावर तो 20 हो गई, इसकी पावर 20 हो गई, तो ये 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 को 20 बार लिखा गया, तो इसमें इसलिए यहाँ कोष्टक में 4 आएगा, इसकी पावर 20। इसी प्रकार ये मैंने बताया तुम्हें कि ए की पावर m गुणा दिया हो b की पावर m, अगर ये रूप है आधार सेम नहीं है, मतलब आधार सेम नहीं है जी, a है ये b है, घात सेम है, अगर आधार सेम नहीं है घात सेम है और गुणा में है, तो उसको ऐड करके a और b की पावर m कर देते हैं। इसी प्रकार ये 8 की पावर 6 और 7 की पावर 6, घाते सेम है, जो घाते हैं वो सेम है, परंतु जो आधार है वो आधार सेम नहीं है, इसका 8 है इसका 7 है, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा करके लिख देंगे, इसका गुणा करके लिखेंगे 7 8 56, तो हमारा 56 आएगा, 56 की पावर हमारी 6। इसी प्रकार ये देखेंगे, ये मैंने बताया कि a की पावर m और भागित b की पावर m, या दिया हो a की पावर m और b की पावर m दिया हो, a की पावर m और b बट्टे में b की पावर m, तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर a बट्टे b की पावर m। तो इसी प्रकार ये a की पावर जो n 9 की पावर है वो 12 है और बट्टे में 5 की पावर 12 है, तो 9 तो लिखा हुआ है इसका, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 5, तो 9 बट्टे 5 की पावर 12, यहाँ 12 होगा। इसी प्रकार मैंने बताया जैसे 8 की पावर 3 की पावर 8 और कोष्टक बंद इसकी पावर भी 3, तो मैं बताया a की पावर m कोष्टक बंद और इसकी पावर n, तो अगर पावर हो कोष्टक बंद है उसके ऊपर पावर है, तो पावर होती है तो उसका गुणा हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है, तो इसका मल्टीपल हो जाएगा, तो 8 की 24, तो यहाँ 24 आएगा। और कोष्टक के अंदर पावर है और कोष्टक के बाहर पावर है, ऊपर पावर होती है तो उसका गुणा हो जाता है, इतना ध्यान रखना। इसी प्रकार ये तो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है और उसकी पावर 5, तो इसने गुणा तो करवाया नहीं क्योंकि 2 की पावर 5 दिया है, 2 की पावर 5 दिया है, तो बचा क्या तुम्हारा 3 बचा, तो यहाँ आएगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां, 5 की पावर 5 गुणा 8 की पावर 5 का निम्नलिखित में होगा, तो 5 की पावर 8 और 8 की पावर 5, तो हमें सिद्ध करना है कि कितना आएगा ये, तो सिद्ध करेंगे ये। तो ये मैंने बताया अगर आधार सेम नहीं हो, जैसे a की पावर m गुणा b की पावर n, आधार
सेम नहीं हो और घाते सेम हो, आधार सेम नहीं घाते सेम हो। इसी प्रकार तो क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई होता है a गुणा b और इसकी पावर m, जैसे हमने ये किया था। इसी प्रकार ये, तो हम इसका गुणा करेंगे, इसका 8 5 गुणा 8 की पावर 5। चूंकि अगर आधार सेम होता तो घात जुड़ जाती, आधार सेम नहीं तो घात जुड़ेगी नहीं, 5 की 5 ही आएगी। और 8 पंजे 40, तो 40 की पावर 5 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सत्य है। अगर आप देखेंगे 8वां क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा 8वां क्वेश्चन है कोष्टक में -3 कोष्टक बंद उसकी पावर 4 भागित कोष्टक में -3 की पावर 2 का मान होगा। तो का मान होगा, देखेंगे -3 की पावर 4, जब भागित है तो नीचे जाएगा ये -3 की पावर 2। अगर इसे ऊपर लाएंगे तो बराबर -3 की पावर 4 गुणा -3 की पावर 2 पर माइनस होगा। जब ये प्लस है ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। अब मैंने बोला कि आधार अगर सेम है, मैंने बोला a m गुणा a की पावर m या कुछ n हो। अगर आधार सेम है और गुणा में है, आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो घातें जुड़ जाती हैं, तो घातें जुड़ेगी। तो हमारा 3 -3, तो ये 4 और ये -2, ये 4 ये -2, तो आएगा -3 और ये 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा प्लस का। तो मैंने बताया अगर माइनस की कोई संख्या है तो उसकी पावर सम है। सम जैसे कोई सम होता है जो 2 से कट जाए, और अगर विषम है, अगर जैसे माइनस की कोई संख्या है और उसमें सम है 2 से कट रहा है, सम है मतलब इवन नंबर है, तो वो माइनस होगी तो प्लस में आएगी आंसर, उसका आंसर प्लस में आएगा। अगर कोई संख्या, अगर जैसे कोई संख्या इसकी -3 की पावर 5 होती, 2 से नहीं कटेगी, जो ऑड होता है विषम होता है, अगर नहीं कटती है विषम है संख्या तो वो माइनस का माइनस ही आंसर आएगा उसमें, इतना ध्यान रखना। तो ये देखेंगे ये इसकी पावर 2 है तो ये इवन है, सम संख्या है, तो 2 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, नहीं तो ऐसे तोड़ लो 3 गुणा -3, 2 बार है तो माइनस माइनस प्लस होता है, 2 बार गुणा में माइनस माइनस आए तो प्लस बन जाता है। अगर माइनस गुणा प्लस आए तो माइनस ही होगा, अगर प्लस गुणा माइनस आए तो माइनस होगा, और माइनस माइनस आए गुणा में तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 3 3 9, तो हमारा 9 आएगा प्लस का, ऑप्शन हो गया तीसरा। अगला 9वां क्वेश्चन, 4 गुणे 5 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 4 की पावर 2 का मान होगा। तो मान करेंगे 4 और 5 को 2 बार लिखा जाएगा, तो 5 गुणा 5 प्लस 5 और 4 को 2 बार, 4 गुणा 4, तो हमारा 25 55 25 25 चक 100, हमारा 100 आया, प्लस 4 चक 16, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, तो हमारा आंसर आया 180, आपका आंसर आ गया, 180 आंसर आ गया। प्रश्नावली हुई समाप्त, प्रश्नावली समाप्त हुई आपकी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू आज।